नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला। आपका विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बड़ा विषय है जिसकी चर्चा चारों तरफ चल रही है और वो है थूक जिहाद। तंदूरी रोटी में थूक लगाना, जूस में मिलावट करना, खाने की चीजों में गंदगी मिलाना, यूरिन मिला देना, अपना झूठा खिला देना, ऐसी कई घटनाएं आप लगातार सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। सोशल मीडिया में इनसे जुड़े हुए वीडियो आपने देखे होंगे। कई बार तो आपको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं है। योगी सरकार खाने पीने की चीजों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून में 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना रखे जाने का प्रस्ताव भी है। योगी सरकार ने सभी दुकानदारों, रेस्टोरेंट मालिकों और होटल कारोबार से जुड़े लोगों के लिए साइन बोर्ड समेत कई जरूरी गाइडलाइंस पहले से ही तय कर दी। इसी पर आज हमने लोगों से सर्वे कराया, लोगों से कई सारे सवाल भी पूछे हैं, उनका मन और मत जाना है। साथ ही इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। अपने सर्वे में जो हमने लोगों से सवाल पूछे हैं, उसमें पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि थूक और मूत्र जिहाद पर योगी सरकार सख्त कानून ला रही है, इस पर आपकी राय है। 94% लोगों ने कहा कि योगी सरकार का फैसला सही है। 2% लोगों ने कहा फैसला गलत है। 3% लोगों ने कहा कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, खाने में थूक और पेशाब मिलाने की घिनौनी हरकत पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। 33% लोगों ने कहा 10 साल की जेल होनी चाहिए। 50% लोगों ने कहा जीवन कारावास होना चाहिए। 9% लोगों ने कहा परिवार सहित सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। 5% लोगों ने कहा चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। आपने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो हमारे समाज से निकल कर आए, रेस्टोरेंट से निकल कर आए, जूस की दुकानों से निकल कर आए कि किस तरीके से वहाँ पर यूरिन, तो कोई पेशाब, तो फिर कोई खतरनाक ज़रूरी केमिकल मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे लेकर कानून तो था, कानून का प्रावधान तो था, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती थी क्योंकि किसी को कोई डर भर था ही नहीं। न डर था, न भय था। पुलिस भी मिली हुई थी और प्रशासनिक अमला भी मिला हुआ था। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर नए सिरे से कानून की व्याख्या की है और ये संकेत दिया है कि इसमें जो भी लोग पकड़े जाएं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कड़े कानून का जिक्र किया गया है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के इस कानून को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश यानी कि बड़े भाई ने इसे लागू कर दिया, तो छोटा भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी अपने प्रदेश में लागू कर दिया। चंचल जी, कैसे देखते हैं आप इस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कानून को? चंचल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, जी, जी। जो कानून है थूक जिहाद इसे कह सकते हैं, मिलावटी चीज़ों को या गंदी चीज़ों को मिलाने का योगी सरकार लेकर आ रही है, उस कानून को आप कैसे देख रहे हैं? एक चीज़ दोस्त सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ये ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा इनका एक एजेंडा है, जो इनका हिंदुत्व एजेंडा जो पिट चुका था, उसको फिर से ही ज़िंदा करना चाहते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश की सम्मानित और देवतुल्य जनता एक सवाल कर रही है कि आप बताओ, आपके पास खुद ही फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, एफएसएसआई डिपार्टमेंट है, जो गंदी चीजों के लेके ऑलरेडी खुद ही सख्त से सख्त कानून है। मिलावट को लेकर के भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं अपने पास। लेकिन आज के समय में इस कानून की अगर हम बात करें तो जरूरत क्या है? जो लोग भी इस तरीके से काम करते हैं, चाहे थूक वाला हो, चाहे मूत वाला हो, चाहे बीड़ी वाला, कुछ भी हो, व्हाटएवर, जो लोग भी ऐसे करने वाले लोग हैं, तो मेरा मानना है कि कम से कम वो मानसिक तौर से बीमार लोग हैं और वो इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। उनके खिलाफ जितनी भी सख्त
से सख्त कार्रवाई हो सके आप करो। मैं तो कहता हूं कि आप उनको मौत की सजा के प्रावधान कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें जब आप देखते हो कि ये धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, सुनिए। अभी जिस तरीके से इस प्रदेश में जाति का जहर घोला गया है, आप सोचो बीजेपी का करंट सिटिंग विधायक लखीमपुर का योगेश वर्मा, जिसको मुख्यमंत्री के सजातीय जो है उसके ऊपर थप्पड़ मारते हैं और गिरा गिरा के मारते हैं, लतियाया जाता है विधायक को, लेकिन मुख्यमंत्री के सजातीय व्यक्ति को, चूंकि ऊंची जाति के हैं, उनको जो है अगले दिन ही बीजेपी के द्वारा सम्मान समारोह कराया जाता है। और उसमें पता क्या नारा लगता है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। नारा लगता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सोचो तो जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बैठा हुआ एक विधायक, बीजेपी सत्ता का विधायक जो है, उसको लतियाया जाता है किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों के द्वारा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, जो कि एक विधायक सुरक्षित नहीं है। तो ये थप्पड़ अध्यादेश आप लाओ, आप लूट अध्यादेश, आप सोचो यदि अगर आप देखो नहीं, तो जिस जैसे तरीके से अयोध्या थूक में जिहाद की बात की गई, असल में आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी चर्चा होने लगी है सोशल मीडिया पे थूक जिहाद को लेकर, तो एक एक निश्चित इसे तौर से लेकर मैं क्या एक कह रहा हूं, बहस होने सुनिए लगी है। बाकी बातें जी। आपकी बहुत सही हैं, लेकिन इस नहीं, एक कानून में बात मैं आपको ऐड ऑन अगर कर दूं अगर जी। सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया है, अगर सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया तो कानून में तो कहीं नहीं लिखा कि ये अरे भाई, मुस्लिम के लिए है या किसी धर्म विशेष के लिए है, किसी समुदाय विशेष के लिए। ये निश्चित तौर से कानून मैं तो ये हिंदू कहना पर भी चाह रहा हूँ, लागू होता सुनिए है और सुनिए, मुस्लिम पर भी लागू होता है। मैं मैं और चूंकि मैं आपसे ये इस तरह पूछना की चाहता घटना हूँ। सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि रोटी पर थूक लगा दिया गया या खाने में मूत्र मिला दिया गया। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि कहीं किसी घर पर खाना बनाने वाली एक महिला जिसका नाम रीना था, वो खाना बनाते समय मूत्र का इस्तेमाल कर देती थी उसमें। तो इसमें इस कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये इस समुदाय विशेष के लिए है या उस समुदाय विशेष के लिए, ये तो सभी के लिए है। अगर हिंदू भी अच्छा करेगा एक तो उस चीज पर भी बताइए लागू दोस्त, होगा हेलो, और एक चीज मुस्लिम भी करेगा तो उस पर भी लागू होगा। देखिए, मैं बताऊं, देखिए निश्चित तौर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के लोग जो है केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आप, मैंने बताया ना कि आपके पास खुद ही ऐसे कई सारे कानून हैं जिसके खिलाफ मिलावट को लेकर के बाकायदा सजा है, बाकायदा जुर्माना, सजा है, पेनल्टी है, तगड़ी पेनल्टी है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको मैं कुछ चीजें बताती है जो हमारे पैकेट्स के ऊपर लिखे होते हैं। E322, 631, 471, 472, 481, टॉफी या चॉकलेट या जूस, इस टाइप के जो सुअर या घास गाय के जो मांस को मिलावटी, जैसे आपके बहुत सारे केक्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें तो ये रेड और ग्रीन सर्कल बना होता है ना, रेड और ग्रीन सर्कल बना होता है। लेकिन उसमें उसमें इस सर्कल में ये मालूम हो, चलो ये वेज है, नॉन वेज है, लेकिन नॉन वेज में क्या है, अगर मुसलमान है तो उसको सुअर खाने से भाई उसको एक हराम है, हिंदू है तो गाय खाने से हराम है। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है। आप सबसे पहले तो इस चीज को क्लैरिफाई करो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा जिस तरीके से पतंजलि के प्रोडक्ट में बहुत सारे मूत्र की मिलावट होती है, तो वो भी एक तरीके से गलत है। आप सोचो हम दुनिया कहां से कहां, हिंदुस्तान इकलौता मात्र ऐसा देश है नहीं, लेकिन जहां चंचल पे साहब, मूत्र बाबा मिलावट को रामदेव लेकर के के, सुनिए तमाम ना, प्रोडक्ट में अगर मिलावट होती है तो नीचे की व्यवस्था से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक बाबा रामदेव रॉकेट की तरह बनते हुए भी नजर आते हैं। हाँ, यस, मैं वही कहना चाह रहा हूं, खुद कानून है हमारे यहाँ इस तरीके का, ऐसा नहीं। अब आप सोचो कि एक दलित परिवार का बच्चा, उसकी बकरी अगर किसी ठाकुर साहब के बंगले में चली गई, कोठरी में चली गई, कमरे में वहां चली गई, बाउंड्री में, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में आपने देखा होगा, बाघा थाना के अंतर्गत। लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, उसके ऊपर कोई कांड नहीं, उसके ऊपर कोई अध्यादेश नहीं लाया गया। वो आए दिन दलितों का अपमान हो रहा है, आए दिन। मैंने कहा कि बीजेपी का पिछड़े वर्ग का विधायक केवल पिछड़ा होने की वजह से उसको लतियाया जाता है, और बीजेपी के आप फिर और से हमारे रिपीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के, रत्नेश सुनिए, मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं, उनसे मुख्यमंत्री के जवाब ले लेते सजाती होने हैं। के रत्नेश बावजूद भी मिश्रा से उस जवाब लेते हैं। व्यक्ति के रत्नेश जी, खिलाफ FIR नहीं यहाँ कराई पर जाती है। तो यहाँ आप पर बताओ समाजवादी कानून पार्टी के लूज है कि नहीं प्रवक्ता है? ये कह रहे हैं कि आप जानबूझकर ऐसे विषयों को चुनते हैं जिसमें धार्मिक तौर पर आपको फायदा हो, जहां पर हिंदू मुस्लिम हो, और दूसरी तरफ दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें पीटा जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए मनु जी, आपको और साथी प्रवक्ता को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो कानून लाया गया है ये इसलिए अध्यादेश लाया जा रहा है ताकि
जो भी ऐसी ताकतें हैं जो किसी के धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास करती हैं या उनके धार्मिक मान्यताओं को प्रदूषित करने का काम करती है, उनके खिलाफ रोक जरूरी है। अभी हमारे साथी बड़ी कई बातें कह रहे थे चंचल जी, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वो थूकने वाले, वो दाल में पेशाब करने वाले, वो फलों को चाटने वाले, वो सारे लोग इस्लामिक कल्चर को ही मानने वाले क्यों होते हैं? क्या उनका टारगेट क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो किस मानसिकता के साथ ऐसा करते हैं? और एक भी बार इन्होंने इस बात की निंदा तक नहीं की कि ऐसा करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई। रत्नेश भाई, आप लेट जुड़े हैं, मैं निंदा कर चुका हूँ, बताया मैंने, मौत की सजा तक की बात भाई मैं कही। आपको सुन रहा था, मेरी भी बारी है, थोड़ा सा मैंने सुना है आपको। और हमारे मित्र कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के। अरे आप ही की तो आवाज ही चली गई। बीजेपी को जवाहर बाग में मार दिया गया था, एसएचओ संतोष यादव को मार दिया गया था, प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक को मार दिया गया। ये पुलिस वालों की हत्याएं हो जाती थी। और 2014 में राधा मोहन अग्रवाल जी भाजपा के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने एक सवाल पूछा विधानसभा में, उसका जवाब देते हुए इनके तत्कालीन मंत्री आजम खान ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के 1044 हमले हुए। मतलब इनकी सरकारों में पुलिस वालों पर हमले होते थे। और सबसे बड़ी चीज, इनके मंत्री जो हुआ करते थे वो अधिकारियों को रात में किडनैप कर लेते थे और उनको मारते थे, पीटते थे, और जब फिर इनके मुख्यमंत्री इनको मंत्रिमंडल से हटा देते थे और 10 दिन बाद रत्नेश भाई, क्या बीजेपी शासित राज्यों की रत्नेश भाई क्या बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों में क्या पुलिस वाले पिटते नहीं? उनके ऊपर हमले नहीं होते? नहीं, देखिए उनके साथ बदसलूकी नहीं होती है? मनोज जी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को पीटने का काम एक ही व्यक्ति ने किया था, उनकी हत्या की थी। आज उस व्यक्ति के घर में कोई दिया चिराग बाती जलाने वाला नहीं बचा है। क्या जवाहर बाग के मुकुल द्विवेदी के हत्यारों के खिलाफ वही कार्रवाई हुई? क्या संतोष यादव के हत्यारों के खिलाफ वही कार्रवाई हुई? हमारी सरकार में अगर कोई कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेगा तो हम उसे एलिमिनेट करेंगे। और एक ही व्यक्ति था, विकास दुबे, जिसने ऐसा किया। आज विकास दुबे के घर वाले कहाँ हैं, उनके राजनीतिक गुर्गे कहाँ हैं, उनके आपराधिक गुर्गे कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हमने एकदम से एलिमिनेट कर दिया। चलिए, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या इस तरह की घिनौनी हरकत जिहादी मानसिकता के तहत की जा रही है? 75% यानी कि 75% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है। 18% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या थूक और मूत्र जिहाद पर देश के सभी राज्यों में सख्त कानून की ज़रूरत है? 93% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना, और 2% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हमारे साथ चंचल कुमार मौजूद हैं। चंचल जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पर एक चूँकि ट्रेंड में आ गया है, जिसका जिक्र अभी बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा कह रहे थे कि साहब इसमें वो संकोच क्यों कर रहे हैं कि किस मानसिकता के लोग इस तरह की हरकतों को करते हैं। एक चर्चा है और वो चर्चा हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे समाज में हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सरकार तो कोई चिन्हित नहीं कर रही है ना कि कौन सा समुदाय। वो एक अध्यादेश लेकर आ रही है, वो एक कानून बना रही है और कानून बना रही है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह का व्यक्ति जो इस तरह की हरकत कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ है, आप अगर क्या किसी उपभोक्ता को यह अधिकार नहीं है कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है तो वहाँ पर उसकी किचन में जाकर देखे, वहाँ पर सीसीटीवी लगा हो, वहाँ पर अगर उसे कोई खाना परोस रहा हो तो वो अपने सर को ढक कर लाए, मुंह को ढके, इसके साथ साथ अपने हाथों में दस्ताने पहने। मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्था अच्छी जगह पर हैं, लेकिन अगर इन्हें सभी जगह लागू किया जाता है तो ये बुराई क्या, ये तो हाइजीन फैक्टर है, होना भी चाहिए। अच्छा दोस्त, एक चीज बताओ, आपने सवाल किया, मैंने सवाल के पहले स्टार्टिंग में जो रत्नेश भाई नहीं जुड़ पाए थे, मैंने पहले ही कहा कि इस तरीके का कृत्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति किसी भी समाज का, वो अपराधी है, वो मानसिक गुलाम है, वो इंसान नहीं हो सकता है। उसको जाति धर्म में मत बांटो। आप मुझे बताओ, जो ये पूरे देश में लड्डू में चर्बी, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिलावट वाला जो लड्डू खिलाया पूरे देश में बीजेपी के लोगों ने, आप बताओ कौन सी जाति का था वो, कौन से धर्म का था वो? क्या कोई मुसलमान था?
आप मुझे बताओ। और ये वो बीजेपी के ईसाई लोग तो समुदाय मूल का रूप में- निकल कर आ गया, सुनिए ना, बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति के पास इसका ठेका था वो ईसाई था, तो वहां पर ये भी एक सोचिए, एंगल मिल आप गया। सोचो ना, मेरी बात सुनिए ना, सुनिए मैं बताऊं, आप अगर देखो तो सबसे पहली जरूरत ठेके की नहीं जरूरत है, सबसे पहली बड़ी जरूरत उस कंपनी को बैन करो, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करो। मैंने अरे कई अभी आपने मैंने चंचल बताया, भाई, बैन सुनिए, करने की बात नहीं है। इस देश में 350 रुपए किलो में घी कहां मिलेगा? और 350 अच्छा किलो आप में अगर आप टेंडर किसी को दे रहे हो तो क्या वो आपको घी खिलाएगा? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको मैं बता दूं, आप मुझे चले जाओ पतंजलि के अंदर कितनी गायें पैदा होते, कितनी गायें हैं, कितने घी पैदा हो रहे हैं, आप मुझे बताओ। लाखों टन सप्लाई करते हैं बाबा। आप बताओ कहां गायें उनके पास हैं? आप बताओ, झांसा नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग मैंने बात कही थी, मैंने कहा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, चाहे चिंगम है, चाहे टॉफी है, चॉकलेट है, जूस है, बिस्किट्स है, जिसके ऊपर बकायदा रेड और रेड और आपके ग्रीन सिग्नल बने होते हैं ना, सर्कल बने होते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो नॉनवेज वाले सिग्नल हैं जो उसमें बने होते हैं, नॉनवेज में कौन सा नॉनवेज है, इसके लिए कम से कम कानून बनना चाहिए। जैसे हमारे रत्नेश भाई हैं, मान लो वो नॉनवेज खाते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लो हम भी खाते हैं, कि नहीं बता रहा हूं, तो बताओ बकरे का खा सकता है आदमी, मुर्गा खा सकता है, लेकिन ये बताओ आदमी सूअर की चर्बी तो खाएगा नहीं, गाय का तो खाएगा नहीं। तो ये अपमान हो रहा नहीं हो रहा है? वो किसी जाति धर्म को मत सोचो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर इनको इतनी लेकिन ही बैर चंचल भाई, है सरकार मुसलमानों ने भी से, तो वही किया है ना। सरकार ने जो हाइजीन सुनिए ना, फैक्टर बनाए हैं मेरी बात तो उसमें सुनिए, मैं क्या रेड कहना और चाहता हूँ, पूरी बात आने दीजिए। ग्रीन का ही सिग्नल दिया है। भैया मेरी पूरी बात तो आने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताओ, जब ये स्लाटर हाउसेस से चंदा खा रहे थे तब तो नहीं देख रहे थे, जब ये बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खा रहे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा ले रहे थे, तब भी तो इनको सोचना चाहिए। तो वो आपका क्या ये ऐसा संभव नहीं है कि बीजेपी के लोगों ने उन कंपनियों से, जो घी वाली कंपनियां, क्या उनसे चंदा नहीं खाया है? इनको कम से कम जो एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि भाई हमने नहीं, इनसे नहीं खाया है। वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देन है कि बीजेपी का चेहरा जनता के सामने आ गया, नहीं तो ये तो सबसे बड़े गौ भक्त थे, बड़ा सबसे बड़े गंभीर आरोप है देशभक्त थे। रत्नेश मिश्रा आप जी। मुझे वो बताओ, कहते हैं कि आप सोचो अगर भले ही आप आपने बीफ जानवरों की एक्सपोर्ट, चर्बी नहीं खाई हो, लेकिन जानवरों की चर्बी खिलाने वालों से आपने चंदा खा लिया। यस, देखिए मनु जी, मुझे बड़ा दुख है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक यादव उद्योगपति का लगातार विरोध कर रहे हैं, कि बार बार पतंजलि का नाम ले रहे हैं। एक तो हरियाणा फिर का आगे गरीब, जाति पे आप, सुन लीजिए। अरे चंचल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैंने आपको एक भी शब्द नहीं बोला मैं आपके बीच में। तो अरे सुनिए इन्हीं ना। को तो देख के सवाल आपने किया मध्य कि प्रदेश का जवाब मुख्यमंत्री यादव बना दिया। अरे सर देखिए, तो मैं वही कहा, पतंजलि के मालिक जो बाबा रामदेव हैं, हरियाणा के गरीब यादव परिवार से निकल कर आए और आज वो एक उद्योगपति के तौर पर स्टैब्लिश है। उनको समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। क्यों एक यादव उद्योगपति का विरोध कर रहे हैं आप? ये पहला सवाल। तो अगर आप यादव की पॉलिटिक्स करते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि यादवों के हितों की राजनीति वो नहीं करते। नहीं, ये मैं अपना यादव संदेश एंगल वापस आपने करूंगा। निकाल लिया। अब आ वो जाएगा। वो अब पतंजलि मनु के जी, मैं आपको जवाब- स्वदेशी और शुद्ध और विशुद्ध, नकली और मिलावट का जिक्र कर रहे थे। वो यादव पता नहीं कहां से आ गया। नहीं है सर, बिल्कुल बाबा रामदेव भाई का यादव है। मैं तो हरियाणा में उनके गांव तक गया हूं सर। नहीं तो वो आप- यादव आप है, तो इसलिए जवाब इसलिए दे- चंचल, सुनिए, इसलिए सुनिए। अगर वो अब यादव है तो भाई- समाजवादी भाई- पार्टी का कोई कांग्रेस की भी सरकार- नेता या प्रवक्ता उनका विरोध नहीं करेगा, ऐसा क्या? अच्छा आप बताओ क्या नहीं मजाकिया बात नहीं कर रहे हो मनु भाई? जी, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मनु जी जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब एक पिछड़े समुदाय से आने वाले उद्योगपति को कोई इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का है, या हो सकता है वो राष्ट्रवादी मानसिकता है, वो राष्ट्र प्रथम की नीति पर काम करने वाला है, तो उसको लोग टारगेट करते हैं। वो कोई भी हो, इससे इनकी वास्तविकता नहीं, पता आप ही चलती की है। सरकार एक उनको मैं नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है। अरे अभिषेक, मनु जी, मेरी बात तो चली जाए, एटलीस्ट 30 सेकंड तो दे दीजिए बोलने को। नहीं, आपकी आपके- सरकार ने नोटिस आपके- नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल, कटघरे में खड़ा देखिए- नहीं किया। देखिए, अगर उनके गलत उनके करेंगे- प्रोडक्ट को देखिए, अगर कटघरे में नहीं गलत खड़ा करेंगे तो कीजिए। नोटिस जाएगा। अगर गलत करेंगे तो नोटिस जाएगा। तो उसी का तो जिक्र कर रहे हैं ना कि पतंजलि के भी प्रोडक्ट में मिलावट हुई है। अगर मिलावट हुई होगी तो बिल्कुल, लेकिन बार बार पतंजलि को ही क्यों कहा जा रहा है? अरे भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का आप नाम क्यों नहीं लेते? बैक गाड़ी में फंस गया। चंचल कुमार जी को पता ही नहीं होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मालिक कौन है? गूगल अरे करके सब पता, कीजिए। सुनिए अब आ सुनिए, गई। अरे भैया, आप मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने जो बात की कि लड्डू खिला, भैया वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस की सरकार थी,
भारतीय जनता पार्टी की ना तो सरकार थी, ना भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की सरकार थी जब टेंडर हुआ था। तो एक ईसाई मुख्यमंत्री ने टेंडर किया, एक ईसाई को टेंडर दिया और उस ईसाई ने हिंदू आस्था के साथ खुलकर खिलवाड़ किया। और आप चिंता मत करिए, YSR रेड्डी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे रेड्डी, वो भी जेल जाएंगे और उनका वो टेंडर वाली कंपनी का मालिक भी जेल जाएगा। थोड़े दिन इंतजार करिए, उस समय आप ये चिल्लाएंगे कि टारगेट किया जा रहा है। अब एक चीज और मनु जी मैं एक चीज का और उल्लेख करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी ये थूक जिहाद और जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी बहराइच में मोहम्मद फहीम, सरफराज, सलमान, ननकऊ और साहिर ने हिंदू ब्राह्मण लड़के की नृशंस रूप से हत्या कर दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता में ये हिम्मत नहीं दिखी कि वो कहे कि ये जिहादी मानसिकता वाले इस्लामिक आतंकी साहिर, ननकऊ, फहीम और सरफराज और सलमान और अब्दुल हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनसे एक शब्द नहीं बोला गया। ये किस प्रकार से बात करते हैं? चंचल कुमार जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो नाम गिना रहे हैं रत्नेश मिश्रा बतौर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सुन लेते ना मिश्रा जी, सुन लो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार भी नहीं कहा कि 20 गोलियां मारना जघन्य अपराध, उनको दंडित किया जाए। ये लोग इन इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों का संरक्षण करने वाले लोग हैं। और मैं चंचल कुमार जी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी के नेता इस प्रकार की गतिविधियों को समर्थन देंगे तो हम उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि हम हिंदू आस्था, हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। चलिए, चाहे वो किसी पार्टी का राष्ट्रीय चंचल जी जवाब दे दीजिए। किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी का मैं प्रवक्ता आपको हो। बताऊं एक बात, इनका बीजेपी का चाल से चेहरा बताता हूं। आप खुद सोचो कि अभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का IT सेल का बंदा कि जिससे घर ग्रेनेड और हथियार मिले, उसके आतंकवादियों से साठगांठ मिली, खुद पकड़ा गया। दूसरी बात, आपने देखा होगा ध्रुव सक्सेना, राज पुरोहित, सुनो भैया सुन लो, आप मिश्रा जी सुनिए, अब मेरी बात सुनो मिश्रा जी, अब गलत बात है, मैं शांत हो गया, सुनो पहले भैया, सुन तो लो आप। मोहित खान जैसे बलात्कारी पे भी बोल दो। अरे सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, अभी लंबी फहरिस्त है। नवाब सिंह यादव मिश्रा जी गलत बात है, मैं शांत हो, आपने बोला मैं शांत हो गया, सुनिए पहले, अब सुनो भाई, सुनो, बलात्कारियों के संरक्षण देने वाले कौन है? अमित शाह जी सुनो भैया, सुन लो भी क्या भैया, सुन लो। अरे किसी की बात तो पूरी होने दीजिए। अच्छा रत्नेश जी एक बार अपनी पूरी बात कर लेना। ये सेलेक्टिव अप्रोच जो लेकर आते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, एक बार चंचल कुमार अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप बोल दीजिएगा। मुझे मालूम है आसाराम बाबू के चेहरे से पढ़ते नहीं जानता हूं, तो सुनो अपील नहीं कर अरे भाई सुन लो पहले, अरे भाई हिंदू विरोध करिए, पहले सुन लो, पहले मिश्रा जी सुन लो, बोल दिए ना। मुस्लिम वोट बैंक के अरे भाई क्या डिबेट करा रहे हो आप, आप हिंदुओं को दरकिनार कर दीजिए। अरे क्या हिंदू कर रहे हैं? हिंदुओं को हिंदू मानते हैं किसको? आप बताओ, तुम्हारा योगेश वर्मा हिंदू है? योगेश वर्मा विधायक हिंदू है? थपड़ियाते हो उसको आप लोग। मतलब पूरी बहस हिंदू और मुस्लिम के बीच होती रहेगी। पूरी बहस हिंदू और मुस्लिम के बीच में होती रहेगी। अगर हम अध्यादेश का जिक्र करेंगे, अगर हम हाइजीन का जिक्र करेंगे, अगर हम बेहतरी का जिक्र करेंगे, वहां पर भी हिंदू आ जाएगा, वहां पर भी मुस्लिम आ जाएगा। क्या हर राजनीतिक पार्टी का एजेंडा हिंदू मुस्लिम है? मेरी बात सुनिए, क्या उसी के इर्द गिर्द चर्चा करना है? मनु जी मैं पहले जवाब सुनिए, ये वो लोग हैं आसाराम बापू के चेले चपाटे, सुनिए, आसाराम बापू से इनको शक्ति मिलती है, बलात्कारियों के संरक्षण देने वाले लोग हैं। अरे एक एक करके बोलिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अभी संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी आई है कि जिस देश में बलात्कारियों का सम्मान कराया जा रहा हो, ऐसी मानसिकता के लोगों की पार्टी सरकार चल रही है। सुन लो पहले भाई, सुन लो आप बताओ चिन्मयानंद स्वामी कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? आप मुझे बताओ, रामदुलार गौड़ कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? बलात्कारियों का संरक्षण देने वाले बिल्किस बानो का सम्मान समारोह किसने कराया? ISI से जांच कराने के लिए पठानकोट में किसने बुलाया? आप बताओगे? पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को पाकिस्तान पहुंचा के कौन आया? आपकी सरकार आई। आतंकवादियों से मिली भगत किसकी रही? अंग्रेजों के चेले चपाटे कौन रहे? आप बताओ, वीर सावरकर असल में क्या है, है? जोर से बोलो, कुछ भी बोलो और लगातार बोलो। आजाद भारत का पहला आतंकवादी लोगों को इस बात का, राजनेताओं को इस बात का अनुभव होने लगा है कि जितना जोर से बोलेंगे, देर तक बोलेंगे और एहसास कराएंगे, पब्लिक वही सच मान लेगी। लेकिन क्या ये सही है पता नहीं। मेरे ये कहने का मतलब है, चंचल जी, रत्नेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। चंचल कुमार
कुमार जी, रत्नेश मिश्रा जी, मेरी बात तो सुनिए। डेकोरम मेंटेन करवाइए इनसे। अरे यहाँ पर आपको अपनी अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया, लेकिन आपकी बात को अगर लोग सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। मेरा एक निवेदन है कि रत्नेश जी बोले तो चंचल जी चुप रहे, चंचल जी बोले तो रत्नेश जी चुप रहे। मुझे मालूम है मिश्रा जी, दलितों का, पिछड़ों का क्या सम्मान है बीजेपी में। मैंने एग्जाम्पल बताया, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री का सजाती होने की वजह से योगेश वर्मा को जिसने पीटा उसका सम्मान कराया गया। आप बताओ इसके खिलाफ कब जज लेके आओगे? पिछड़ों के खिलाफ अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, पिछड़ों को नौकरी में से बेईमानी करते हो, ठगी करते हो। जनता जान चुकी है, पीडीओ के लोग मन बना लिए हैं इन भाजपाइयों को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, और हिम्मत नहीं है आप में कि पूरी चुनाव करा लो। हिम्मत नहीं है, क्या बात करोगे? वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले 10 सीटों पे चुनाव निकाल सकते हैं एक साथ। आप बताओ। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराने को कहा है। अरे इलेक्शन कमीशन कौन है भैया? कौन है इलेक्शन कमीशन? उनके अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? आप बताओ ना, कौन करता है? भारत की एक संवैधानिक संस्था है। हिम्मत कराओ इलेक्शन है। अरे भाई, अब बताओ, सोचो कितना दुर्भाग्य है। वहां का डीएम ये कहता है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि मुकदमा है यहाँ पे इस सीट पर। कितना दुर्भाग्य है। सब कोई जनता जान रही है कि किस तरीके से योगी जी दहशत में हैं, नहीं चुनाव कराना चाहते हैं। मिर्जापुर में पीडीए ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से पिछड़े समाज के विधायक को पीटा आप लोगों ने, पूरा वर्मा समाज, पटेल समाज नाराज है कि क्षत्रिय समाज का व्यक्ति विधायक को पीट सकता है। बीजेपी के विधायकों की ऐसी असल में इस देश में एक तस्वीर चल निकली है, और वो तस्वीर ये चल निकली है कि साहब कोई भी मुद्दा हो, बहस उस पर हिंदू मुस्लिम पर होनी चाहिए। देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है। अब देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि बिहार के सीवान से खबर आ गई कि जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हैं और 9 लोग बीमार हैं, और कई लोग जो बीमार हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा कि गुजरात के अहमदाबाद में 25,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। आपने जब सुशांत सिंह का मामला आया तो आपने तमाम बॉलीवुड के स्टार्स को देखा था जिसमें वो ड्रग्स का और नशे का सेवन करते हुए देखे गए थे। फिर आपने शाहरुख खान के लड़के को भी देखा। हाल के दिनों में देश के कई जगह, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और मध्य प्रदेश में ड्रग्स पकड़ी जा रही है, शराब पकड़ी जा रही है। इस देश में नशे का जिस तरीके से चलन हो चुका है, आखिर ये नशा कहां से आ रहा है? तो चर्चा उस पर नहीं होगी। जहरीली शराब लोग पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, हमारी नस्ल की नस्ल बर्बाद हो रही है। इस देश में रत्नेश जी, इस देश में इतनी ड्रग्स कैसे आ रही हैं? इस देश में ड्रग्स की फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं? आखिर कैसे आ जा रही है? हम वो क्यों नहीं रोक पा रहे? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम हिंदू मुस्लिम पर चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बना रहे हैं, और हमारी जो नस्ल बर्बाद हो रही है, ना उसमें हिंदू को देखा जा रहा है, ना उसमें मुस्लिम को देखा जा रहा है। उस पर कोई बात नहीं, उस पर कोई बात नहीं होती है। मनोज जी, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने उद्योगपतियों को लेकर टिप्पणी की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। कौन से उद्योगपति? 25,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, बताया अभी एंकर साथी ने। बताओ, सुन लीजिए, अब दे रहा हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है, या इस देश में जो युवा है, इस देश की नस्ल है जो नशे में बर्बाद हो रही है, उस पर ध्यान देना जरूरी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस देश में, सुन लीजिए रत्नेश जी, सुन लीजिए, इस देश में अरे एक दाऊद इब्राहिम जो कई साल पहले चला गया, ना जाने कितने दाऊद इब्राहिम पैदा हो गए, कितने गैंगस्टर पैदा हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम गोलियां चल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी गैंगस्टर विदेश में बैठ के किसी को भी फोन घुमा दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान घुस नहीं सकता, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, ड्रैगन को हम आग लगा देंगे। और ये क्या हो रहा है आपके देश में? सरेआम धमकियां, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी जाता है 10, 20, 25 गोली चला देता। क्या है ये? हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है या सबसे पहले इस समस्या से निपटना जरूरी है? मनोज जी, मैं जवाब दे दूं? बोलिए। देखिए, आपने जो सर्वे बताया उसमें 93% लोगों ने कहा कि थूक जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून होना चाहिए। अरे कुछ सवाल पूछा उन्होंने। अरे भाई, उसका जवाब दे रहा हूँ। आप वो भाई घूम फिर के वही आएंगे ना, वो थूक जिहाद पे आ गए। आप बताओ ना, ड्रग्स की बात हो रही है, उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, जवाब तो उस पर दे दीजिए ना। है जवाब?
मनोज जी आप इनको बोलने से रोकेंगे तो जवाब दूंगा ना। चलिए चंचल जी बोलने दीजिए। हाँ, ये मेढक की तरह फुदकेंगे बार बार तो कैसे अरे जवाब दें? मेरे भाई, मेढक की तरह तो फुदक रहे थे पहले। अब हो गया, सुन लिया, अब जवाब चलिए सुनिए। बोल लीजिए। जो इन्होंने अभी कहा कि उद्योगपति, तो मुझे लगता है कि 2014 के पहले अंबानी जी भीख मांगते थे और अडानी जी कहीं समाजवादी पार्टी के 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। सुन लो भाई, हाँ सुन लो भाई, यही तो अच्छा मानते सुन हैं लीजिए, लोग। चंचल जी सुन लीजिए, एक हम समझ भक्त मानते हैं, इस लीजिए। तरह की डिबेट कर रहे हो यार रत्नेश भाई, आप बताओ। इतने थोड़ा पढ़े समय लिखे दे आदमी दीजिए। के हाँ पहले रत्नेश जी बता रहे हो बोलिए। कटोरा बाकी भी। मनोज जी। अरे 624वें नंबर का धनी था, आपने दूसरे नंबर धनी बना दिया। मनोज जी नहीं से ड्रग्स पूछवा बेचवा अरे करके चंचल जी थोड़ा बोलने दीजिए ना। 25,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई चंचल थी, जी क्या थोड़ा कार्रवाई बोल करी लेने आपने? दीजिए उनको। आप हाँ बताओ ना। रत्नेश जी बोल लीजिए, आपके पास आऊंगा नहीं, मैं ऐसे चंचल जी। ऐसे कूदेंगे तो कैसे बोल पाएगा? फिर मैं भी बीच में टिक टिक अरे भाई करूंगा। पहले कूदे ना, अभी वो कूदे ना, मैंने बेसिकली मुझे बोलने दिया क्या? वो अपने कॉलेज के समय, स्कूल के समय अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे होंगे। चंचल जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंतजार करिए। हाँ बोलिए। स्पोर्ट्समैन तो नहीं है। चलिए मनोज जी इन्होंने उद्योगपतियों की जो बात की, तो उद्योगपति भारत में पहली बार नहीं आगे बढ़े हैं, पूर्ववर्ती सरकारों में भी होता रहा है। और चंचल जी की पार्टी में अब तो उनका निधन हो गया, अमर सिंह जी किस रोल में रहते थे? आपने चंचल जी मेरी को भी बात पता का और जवाब मनोज नहीं जी दिया, तो फिर आप आपको अमर रहा है, सिंह के आपको बाद भी फिर पता कहीं होगा। और पहुंच जाएंगे। मैंने जो अब आ रहे पूछा, हैं, सर मैं उसी पे सर प्लीज बोलने तो दीजिए, या तो वो बीच में बोल टोक देते हैं या तो आप टोक देते हैं। ड्रग्स पे अरे पहुंचे मैं ये तो कह रहा दीजिए। ड्रग्स, मैं ये कह रहा हूँ कि आप- गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं, सरेआम गोलियां मैं दे रहे आ हैं, रहा हूँ, सरेआम आ रहा धमकी हूँ, दे आ रहे रहा हूँ। हैं। आप इस देश आप में सुनिए। हिंदू मुस्लिम ज्यादा जरूरी है कि इन जो अरे भाई सतही साहब, समस्याओं का सुनेंगे निदान तो, जरूरी है? सुनेंगे तो भाई साहब, सुनेंगे तो। बोलिए ना। इंडिया गठबंधन के एक सांसद हैं पप्पू यादव, वो कहते हैं अगर कानून मुझे अनुमति दे तो मैं फला को 5 मिनट में निपटा दूं। हाँ इनके गठबंधन के दल के सांसद की बोली भाषा ये है। अब आ जाता हूं, जो आपने कहा गैंगस्टर, तो मुझे बताइए कि दाऊद इब्राहिम किसके समय काल में निष्क्रिय हुआ? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने बड़े टॉप माफिया थे सब निपट गए। आज कौन निपट किसी गया? माफिया में ये दम कौन है निपट मनोज गया जी? बताओ? अरे मैं फिर आप बीच में कूद गए। ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सरल सिंह, कौन कौन लोग हैं ये? धनंजय सिंह कौन है ये माफिया नहीं है? करो लिस्ट जारी, माफिया नहीं है? नहीं तो वो जिनको निपटाने, वो जो निपट गए वो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि वो निपट गए। आप ही के शासन में एक बंदा है लारेंस बिश्नोई, जिसका नाम की सुपारी लेता है सरेआम, गुजरात से बैठ कर रैकेट चला रहा है, गुजरात से रैकेट चला रहा है। कौन संरक्षण दे रहा है उसको? लारेंस बिश्नोई ने जितनों को मारा वो सब भारत विरोधी थे। कौन क्या से, भारत कौन सा, नहीं, आप कौन चीज संरक्षण दे रहा है? बताइए, क्या आप बात चीज करोगे? बताइए। नहीं, क्या बात नहीं, करोगे बताओ ना। जो मारे गए सरेआम नहीं, गुंडागर्दी कोई कर रहा है, आपके पूरे देश का माहौल आपने खराब कर दिया। कभी मुंबई में, कभी मुंबई को क्राइम फ्री कर दिया था लोगों ने। आप बताओ कहाँ अटके हो? मैं फिर अभी इनको भी नहीं बोलने दूंगा। अरे मेरे भाई कहाँ बोलने दे रहे थे? तो कैसे मिर्ची लग रही है क्या? आप दोनों अभी तो मिलकर बोलने मुझे लगे नहीं ना बोलने इसमें। दे रहे हैं। जब मुझे मौका मिला बोलने के लिए, झूठ नहीं बोलने दूंगा मैं चैनल में बैठ करके। चंचल कुमार सुनो क्योंकि तो, बीजेपी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की जरूरत आती है और झूठ बोलने की लंबा इतिहास है। प्रधानमंत्री लाल कृष्ण त्रिपाठी झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री फडणवीस झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडे, बलात्कारी गुंडे। अरे गुंडे बलात्कारियों के संरक्षण हो, बताओ कुलदीप सिंह संगत, चिन्मयानंद स्वामी, आसाराम बापू के चेले चपाटे हो, राम रहीम के चेले चपाटे हो, जहाँ शक्ति मिलती है क्या बात करोगे? आसाराम बापू से शक्ति मिलती है, बलात्कारी आसाराम है कि नहीं है? कौन शक्ति रहता था बाबू? आसाराम बापू से। अतीक अहमद तो हमने निपटा अरे दिया। चले गए वो लोग, अब नाम लो, अब हिम्मत रख नाम ले लो मिश्रा जी, अगले दिन प्रवक्ता पद से हटा दिए जाओगे। नाम ले लो धनंजय सिंह का, नाम ले लो धनंजय सिंह का, भगा दिया जाओगे तुम पार्टी से। नाम ले लो तुम मिश्रा जी, नाम ले लो धनंजय सिंह का, भगा दिए जाओगे। बस समझ गया, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस रुकने वाली नहीं है, ये बहस रुकने वाली नहीं है और इसका कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकलने वाला है। कुल मिलाकर इस देश में भी हिंदू मुस्लिम चलेगा, लंबा चलेगा और मुझे लगता है कि इस देश की, इस समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है, तो सब कुछ इसी पर फोकस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं रत्नेश जी का, शुक्रिया करूंगा चंचल जी का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में मौजूद रहे।